नमस्कार। ये सत्संग आधारित है कबीर साहिब के गहरे दोहे पर। सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल। इसका अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य में छुपा है। कैसे बाहर की दुनिया के द्वार बंद कर भीतर के परम प्रकाश को देखा जा सकता है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भीतर से होकर जाता है। जब हमारी सुरति बाहर से हटकर अंदर की ओर मुड़ती है, तभी आत्म साक्षात्कार संभव होता है। महात्मा बुद्ध, महावीर, कबीर, योगानंद जैसे संतों ने भी यही रास्ता अपनाया। आइए, इस सत्संग में हम जानेंगे कैसे सच्चे सुमिरन से आत्मा के द्वार खुलते हैं और भीतर भगवान प्रकट होते हैं। शांति, साधना और आत्मा की ओर, यही है वो यात्रा। आज का सत्संग कबीर जी के दोहे पर है। सुमिरत सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल। बाहर से पट बंद कर अंदर के पट खोल। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद ऐसा है: कंसंट्रेट ऑन मेडिटेटिंग एंड डू नॉट स्पीक एनीथिंग। क्लोज द आउटर डोर एंड ओपन द इनर डोर्स। वास्तव में ये दोहा प्रभु के पास पहुंचने का एक साधन बता रहा है। पहाड़ से पट बंद कर अंदर के पट खोल। अंदर के पट क्या है? अंदर हमारी आत्मा है। अंदर के पट तभी खोले जा सकते हैं जब हम आत्मा के साथ रहें, साक्षी के साथ रहें। अगर आत्मा और साक्षी के साथ नहीं रहते तो बाहर के पट तो खुले ही हुए हैं। बाहर के पट तो हमेशा ही खुले रहते हैं। अगर हमें परमात्मा के साथ मिलना है, अपने घर के अंदर जाना है, तो बाहर का दरवाजा तो बंद करना ही पड़ता है। जब हम बाहर का दरवाजा बंद कर देते हैं अपने घर में भी, तभी शांति से अपने घर में बैठ सकते हैं। अगर बाहर का द्वार खुला हो तो आपका ध्यान बाहर ही लगा रहता है कि घर में कोई आने वाला है या कोई जानवर घर में घुस सकता है या कोई पड़ोसी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बाहर का दरवाजा बंद कर देते हो तो आप अपने अंदर शांति में हो। तब अपने घर के अंदर जो भी आप देखना चाहो देख सकते हो। अपनी खास अलमारी जहां आपने अपने घर का बहुमूल्य सामान रखा हुआ है वो भी खोल के देख सकते हो। इसी तरह परमात्मा के पास जाने के लिए भी जब तक आप संसार से विमुक्त नहीं होगे तब तक स्वयं के अंदर नहीं जा सकते। आप स्वयं को धोखा दे सकते हो। आंख बंद करके बैठ जाओ वो एक अलग चीज है, पर अगर आपका ध्यान बाहर ही है तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमारे समाज में बहुत सारे संतों का जन्म हुआ है जिनका बचपन से ही बाहर का दरवाजा बंद था और अंदर का दरवाजा ही खुला था, या थोड़ा बहुत बाहर का दरवाजा खुला था जो कि उन्होंने समय से बंद कर दिया। और कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो दरवाजे पर ही रहते हैं, जिन्हें अंदर भी दिखता है और बाहर भी दिखता है। इस तरह के महापुरुष बहुत कम हुए हैं, लेकिन जो अपने भीतर गए हैं उसमें आपको मालूम है महात्मा बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, योगानंद, रमन महर्षि, कबीरदास, अनगिनत संत हमारे देश में पैदा हुए हैं। लेकिन कृष्ण भगवान जैसे महापुरुष जो द्वार पर ही रहे हैं, जिन्हें अंदर का भी पूर्ण ज्ञान था और बाहर का भी पूर्ण ज्ञान था, इनको कोई साधना नहीं करनी पड़ी।
ये पिछले जन्म से ही सब ज्ञान लेकर ही इस संसार में आए थे। इसमें गुरु नानक है, भगवान राम कह सकते हो, कृष्ण भगवान, इस तरह के बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए। लेकिन अगर आप स्वयं ही अपने भीतर जाकर के प्रभु को पाना चाहते हो, तो अपने प्रयत्न से और प्रभु की कृपा से अपने स्वयं के अंदर जा सकते हो। कभी-कभी प्रभु भी आपको आपके स्वयं के अंदर जाने का रास्ता खोल देते हैं। उसके लिए इस संसार में रहते हुए आपको ऐसे कष्टों से गुज़ारते हैं कि आप संसार से विमुक्त हो जाओ और अपने भीतर ही देखने लगो। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा धनी है, वो किसी कारणवश उसका धन अगर समाप्त हो जाता है, उसके व्यवसाय में या कोई आकस्मिक घटना में, तो उसका मन विचलित हो जाता है और अपने भीतर ही जाने लगता है। कुछ लोगों के परिवार में या जीवन में ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि उनका मन इस संसार से उतर जाता है, वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी संत महात्मा के क्लोज कांटेक्ट में आकर के इतने प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन में अंदर के पट खोलना ही ज़रूरी है, बाहर तो मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर के जीवन से सब कुछ होते हुए भी बाहर का जीवन उन्हें कष्टदायक ही लगता है। जैसे महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ था बाहर, पर उन्हें सब कुछ कष्टदायक ही लगा और अपने अंदर के पट खोलने के लिए वो घर-बार छोड़ कर के, अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ कर के प्रभु की तलाश में चले गए। महावीर ने भी यही किया। तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएँगे। अगर परमात्मा ही आपको भीतर ले जाना चाहता है, तो कुछ ना कुछ समस्याएँ ऐसी आपके सामने ला देता है कि आप बाहर के तट बंद कर देते हो और अंदर के तट खोलने की का प्रयत्न करते हो। कुछ व्यक्तियों के जीवन में, परिवार में कोई भी सुख नहीं मिलता, ना अपनी धर्मपत्नी से, ना अपने बच्चों से, तो वो भी परमात्मा की तरफ अंदर के पट खोल करके परमात्मा की तरफ चलने लगते हैं। तो कुछ भी कारण हो सकता है। कुछ व्यक्ति इस संसार में सब कुछ विचित्र रूप से ही देखते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसा है, कैसे हमारे सामने नक्षत्र हैं, चंद्रमा है, समुद्र है, कैसे फल-फूल पैदा होते हैं। तो उनको हर चीज़ में बड़ा विचित्रपन नज़र आता है। तो इस खोज में जाने के लिए भी वो अपने बाहर के पट बंद कर देते हैं और अंदर के पट खोलने का प्रयत्न करते हैं। कुछ के मन में ये होता है, मैं जीवन में क्या रोज़ एक ही काम करता रहता हूँ, क्यों नहीं उस शक्ति से मिलता हूँ, जिसने ये संसार बनाया है। तो कोई भी रूप हो सकता है। जब व्यक्ति इस तरफ चलने की कोशिश करता है, तो वो प्रभु के सिमरन में और अपनी सुरती भी उस तरफ लगाता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है, सिमरन सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल। जब उसका मन अपने भीतर लग जाता है, तो अपने मुख से कुछ भी बोलने के योग्य नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, मुँह तो बंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर उनके विचार चलते रहते हैं। आजकल के समाज में ऐसा भी बहुत होता है, जो स्वयं को ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं
कि वो महात्मा है, अन्न का त्याग कर देंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, पर भीतर तो वो प्रभु के साथ नहीं है। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। अगर वास्तव में आप परमात्मा की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि नियम तो वही है, यमा, नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रतिहारा। अंदर जाने का मतलब प्रतिहार, बाहर की आंखें बंद करके अंदर जाना, इसी को प्रतिहार बोलते हैं। कबीरदास जी ने दूसरी भाषा में कहा है कि बाहर के नेत्र बंद करो और अंदर के खोलो, जबकि योग में इसी को प्रतिहार कहा गया है। प्रतिहार धरना, ध्यान, समाधि। तो ये वो सुमरन के माध्यम से आए या श्वासों की पद्धति से आए या योग साधना से आए, आपको अपनी सुरत जो है, अपना ध्यान जो है, अपने भीतर ही लगाना है। अगर अपना ध्यान भीतर लगाओगे, तो ही आप प्रभु को पा सकते हो। अब प्रश्न ये होता है कि ध्यान भीतर कैसे लगाया जाए? कबीरदास जी ने तो साधारण शब्दों में कह दिया है कि बाहर के पट बंद कर और अंदर के पट खोल। अब अंदर के पट कैसे खोले जाएं? यही समस्या होती है जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। प्रभु भी कष्ट देकर के आपका ध्यान तो इस तरफ अग्रसर कर देता है, पर कैसे चलें, उसका विधि क्या है, वो किस रूप में उस तरफ चलना चाहिए और कौन सी पद्धति को जीवन में लाएं कि सरलता से परमात्मा को पा सकें। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो आपके अंदर ये प्यास होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा को पाना है। बाहर के दरवाजे बंद करके मेरे को अंदर जाना है। अगर आपके जीवन में स्थिति आ गई है, तो चलना थोड़ा सुलभ हो जाएगा। इस तरफ चलने के लिए पहले आपको अपना जीवन नियमित करना पड़ेगा। जब आप जीवन नियमित कर लोगे, तो इसमें सबसे पहली अवस्था आती है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो आप इस पद्धति पे नहीं चल सकते। आप ना सिमरन कर सकते हैं, न सुरत भगवान की तरफ लगा सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रखिए। स्वास्थ्य के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है। साधारण भोजन कीजिए। अगर आप तामसिक भोजन लेते हो, जैसे हमारे होटलों में है सब जगह, वो सब तामसिक भोजन ही होता है। तो आप अपने मन की वृत्तियां प्रभु की तरफ नहीं लगा सकते। भोजन में केवल शक्ति ही नहीं होती, भोजन में सबसे खास चीज होती है कि वो भोजन खाने के बाद आपकी वृत्तियां कैसे बनती हैं। एनर्जी तो आपको मिल जाएगी कोई भी भोजन करोगे, लेकिन हर भोजन से आपकी वृत्तियां अलग अलग बनेंगी। अगर आप मांस का भोजन करते हो, तो आपकी वृत्तियां तामसिक बनेंगी, तो आप अपने भीतर नहीं जा पाओगे। अगर बहुत ज्यादा राजसिक भोजन करते हो, तो भी भीतर जाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वृत्तियां आपकी अलग अलग बन जाती। शक्ति तो मिल जाती है भोजन से, लेकिन जो वृत्तियां बनती हैं, तो आप महसूस करने लगते हो कि मेरा मन नहीं शांत हो रहा है। ये आपके भोजन का ही असर होता है। मैं नहीं कहता कि पूर्ण रूप से उसका असर है, पर उसका बहुत बड़ा योगदान है। भोजन आप केवल मुंह से नहीं करते। दिन भर जो आप देखते हो, जिन लोगों के साथ बैठते हो, वो भी तो आपका भोजन ही है ना। जो कान से सुनते हो, वो भी भोजन है। तो अगर प्रभु की तरफ जाना है,
तो योग्य व्यक्तियों के साथ रहो, अच्छा सुनो, पवित्र खाओ, तभी आप प्रभु की तरफ चलने में आपको सुविधा होगी। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, आप जैसी आपकी वृत्ति है, आप मंत्र जाप करो या क्रिया योगा करो या और किसी भी प्रकार का योगा करो, तो आपकी जो सूरत है, आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो वृत्ति है, वो आपके अंदर पहुँचे। मतलब आपका ध्यान बाहर ना रहे, आपका ध्यान स्वयं के अंदर रहे। ये तभी मुमकिन है जब बाहर से आपका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है कि मेरे को अब संसार से कुछ लेना नहीं है, मेरे को परमात्मा के पास ही जाना है। जब ये अवस्था आ जाएगी, तभी आप प्रभु का सिमरन कर पाओगे और आपकी जो सुरति है, वो प्रभु की तरफ लग सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं छोटा-सा आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। एक राजा थे, अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे, रानी के साथ रहते थे, लेकिन भोजन जो उनका था राजसिक भोजन था। हर तरह की वृत्तियाँ उनमें पैदा हो गई धीरे-धीरे। तो उन्होंने इस रानी को छोड़ कर के दूसरी रानी ले आए, उसके साथ समय गुज़ारने लगे। फिर एक तीसरी रानी ले आए, क्योंकि धन की तो कमी नहीं थी। अब उनकी 3 रानियाँ हो गई। पहली रानी के पास तो जाना ही छोड़ दिए। वो बड़ी निराश हो गई। उसकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? पूर्ण प्रयत्न कर चुकी, पर राजा उसके पास नहीं आए। तो धीरे-धीरे प्रभु यही चाहता था कि वो अपने स्वयं के साथ बैठे। धीरे-धीरे उसने अपने कक्ष में एक मंदिर बना लिया और प्रभु के साथ इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लगाने लगी। धीरे-धीरे मंत्र जाप करने लगी, क्योंकि जब राजा ही उसके पास नहीं, तो उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपनी चेतना के साथ अपने मन की गहराई में उतर गई और कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि इसमें तो बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा आनंद है। तो वो ध्यान की अवस्था में पहुँच गई और अपने को बहुत अच्छा महसूस करने लगी। तब उसको ये लगा कि परमात्मा ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है मेरे लिए। अगर प्रभु ऐसा ना करते, मेरे बाहर के दरवाजे बंद नहीं होते, तो मैं अपने अंदर नहीं जा सकती थी। उसको ये स्पष्ट हो गया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करने लगे। पर फिर भी चूँकि वो पतिव्रता थी, उसके पति थे, तो पति के प्रति उसकी श्रद्धा रही। कुछ सालों के बाद जब राजा का खान-पान से ध्यान हट गया, शरीर थोड़ा दुर्लभ हो गया, कमज़ोर हो गया, तो उनके मन में आया कि अब इस वैभव को छोड़ कर के वनवास ले लेना चाहिए। जब ये भावना बड़ी तीव्र हो गई, तो वो अपनी दूसरी रानी के पास गए, जिनको वो बहुत लाइक करते थे, क्योंकि पहली के पास तो जाना ही छोड़ दिया था। इसके पास पहुँच कर बोले कि हम अब वनवास ले लेते हैं और वहीं जाकर के रहेंगे। तो रानी बोली, "आप वनवास लो, मुझे क्या ज़रूरत है वनवास लेने के लिए? मैं तो यहाँ ठीक हूँ। आपकी दृष्टि उस तरफ है तो आप जा सकते हो।" फिर दूसरी रानी के पास गए, उसके सामने भी ये सुझाव रखा। उसने बोला, "मेरी तो अभी अवस्था नहीं आई है। आप जाओ, अगर आप स्वर्ग सिधार गए, तो मैं आपके लिए यादगार में एक महल बना दूँगी और आप आपकी जो यात्रा रहेगी, अंतिम यात्रा,
बड़े धूमधाम से निकाल दूँ। आप उस बारे में बेफ़िक्र रहो, पर मैं जंगल में नहीं जाऊँगी आपके साथ। तो बड़े बेचैन हो गए ये। तो ये जाने कि जब सोच ही रहे थे तो उनके मन में आया तो मैं पहली रानी के पास तो जाऊं, उससे तो पूछ लूं। तो पहली रानी के पास जब गए कई सालों के बाद, तो उसको देख के तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वो तो देवी का रूप हो गई थी। जब महाराज उसके पास पहुंचे तो उनके चरणों पे पड़ी, बोली क्या आज्ञा है। तो बोले मैं वनवास लेना चाहती, तू मेरे साथ चलेगी। बोलती अवश्य चलूंगी, मैं ही तो आपकी आत्मा हूँ, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी तो कौन चलेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है, व्यक्ति अपनी आत्मा को भूल जाता है और बाहर के तट खोल लेता है, और आत्मा तो उसका हमेशा ही स्वागत करती है जब वो भीतर जाता है। जब वो पहली रानी के कक्ष में गए, उनको अपनी आत्मा का आभास हुआ, जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ, और उसके साथ वनवास में जाकर के प्रभु में उन्होंने अपनी सुरती लगाई और धीरे-धीरे अपनी आत्मा में उतर सके और समाधि की अवस्था में आकर के अपने शरीर को छोड़ा। तो बाहर की वृत्तियाँ जो हैं, कभी भी आपका जीवन में आपके समक्ष नहीं रहेंगी। जो अंदर की आत्मा है, जिससे आत्मा का लगाव था, जिसको कि हम छोड़ देते हैं, बाहर की वृत्तियों में आकर के, और कभी भी अब उसके पास जाओ, तो आपके समक्ष रहने को आपकी आत्मा हमेशा ही तत्पर रहती है, जैसा कि पहली रानी ने किया। एक सज्जन थे, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनको परमात्मा का बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया था। उनका एक ही पुत्र था। उन्होंने अपने पुत्र से बोला कि प्रभु जो करता है, वो भले के लिए ही करता है। अपने जीवन में इस बात को पूर्ण रूप से समावेश दे दो कि परमात्मा आपके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर आप उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे। क्योंकि बेटे ने तो देखा था कि उसके पिताश्री प्रभु के साथ ही रह के अपना जीवन व्यतीत करते थे। पुत्र भी सब कुछ सीख गया था कि परमात्मा जो करता है भले के लिए करता है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये जो पुत्र थे, एक रईस के पास काम करते थे, बड़ी श्रद्धा से काम करते थे। रईस के घोड़े संभालते थे। जब रईस थोड़ा वृद्ध हुआ, तो जो उनका सबसे प्यारा घोड़ा था, अभी छोटा ही था, उन्होंने उपहार रूप में इनको दिया, और इनको समय हो गया था तो नौकरी से भी अलग होना पड़ा। तो ये घोड़े को लेकर के आ गए और बड़ी श्रद्धा से घोड़े को लेके आए। इनका भी एक अपना पुत्र था। इनको ऐसा लगा कि ये घोड़ा भी मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र जो है वो तो है ही। इन दोनों को बड़े प्यार से संभालने लगे। थोड़े वक्त के बाद घोड़ा भी बड़ा हो गया, पुत्र भी थोड़ा बड़ा हो गया। तो घोड़ा इतना अच्छी जाति का था कि कोई वहाँ का राजकुमार कुछ भी धन देकर उस घोड़े को लेने के लिए आ गया। पर इस व्यक्ति ने कहा, इसको मैंने पुत्र की तरह पाला है, मैं इसको बेच नहीं सकता। उन्होंने नहीं बेचा। राजकुमार निराश होकर चला गया। गांव वालों ने बोला कि इतना धन दे रहा था तो बेच ही देता। कहते पुत्र को थोड़ी ना कोई बेचा करता है। तो गांव वालों ने बोला कि अगर ये घर से चला ही जाए तो क्या करेगा। मैं बोला जो परमात्मा की मर्जी। कुछ वक्त के बाद उन्होंने देखा कि घोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया था और एक दिन रात में घर से चला ही गया वो।
और इस व्यक्ति ने सोचा परमात्मा जो करता है भले के लिए ही करता। पर फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि घोड़े को ढूंढे। पुत्र ढूंढने के लिए गया तो रास्ते में डाकुओं ने उसको पकड़ लिया और उससे मार पिटाई हुई और बेटे की टांग टूट गई। बेटा घर आया, तभी भी इस व्यक्ति ने कहा परमात्मा जो करता है भले के लिए ही करता है। परमात्मा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। गांव वाले आए और बोले कि देखो घोड़ा भी चला गया, तेरा बेटे को भी टांग की प्रॉब्लम हो गई, तो तू अपने को क्या समझता? लगता है परमात्मा जो करता अच्छे के लिए करता। वो अपनी आत्मा के साथ था, अपने साक्षी के साथ ही रहता था। कुछ दिनों में उनके राज्य में किसी दुश्मन ने हमला कर दिया और राजा के सैनिक जो है, जो भी जवान बच्चे थे, सबको लेने के लिए आए। गांव के सब बच्चों को ले, लेकिन जब इनके पास पहुंचे तो देखा कि तो बच्चा बिस्तर पे है, तो इसको नहीं ले जा पाए। तब उसने सोचा कि परमात्मा ने जो किया भले के लिए ही तो किया, नहीं तो इसको भी ले जाते थे। और जो 4 दिन के बाद देखा उसने कि वही घोड़ा 4-5 घोड़ों को लेकर के, अपनी नस्ल के घोड़ों को लेकर के वापिस आ गया। बड़ी खुशी हुई उसको। तो बालक भी घर में रहा, 4-5 घोड़े भी आ गए। तो परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हुआ कि परमात्मा की कितनी कृपा है। इस बीच में राजा युद्ध जीत गया। वो इस गांव में आया सबसे मिलने के लिए। तो गांव वालों ने बोला इस व्यक्ति के बारे में, इसने जीवन में क्या-क्या किया है। राजकुमार को घोड़ा भी नहीं दिया इसने और घोड़े को बच्चे की तरह पाला। उसके बारे में सब बता दिया। तो राजा उसको देख कर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके नेत्रों में उसको परमात्मा का रूप नजर आया। वो हमेशा साक्षी के साथ ही रहता था, अपनी सुरती में रहता था। उसने अपने बाहर के तट बंद किए हुए थे, अंदर की तट ही खोले हुए थे। राजा इतना प्रसन्न हुआ उससे और उसको गांव का मुखिया बना। अब उसके पास प्रतिष्ठा भी हो गई, धन धान्य भी हो गया, घोड़े भी हो गए, बालक भी हो गया। तो यह मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप साक्षी के साथ रहोगे और परमात्मा की हर इच्छा को अपनी इच्छा समझोगे, तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। परमात्मा आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे, लेकिन आपको निराश नहीं करेंगे। तो अपना जीवन सिमरन में सुरती लगाकर ही प्रभु के साथ रहना सबसे महान है। जब इस अवस्था में आप आओगे, तो आप अपने मुख से कुछ नहीं बोल पाओगे। मुख से केवल शांत होगे, क्योंकि अंदर आपको शांति है और आपके बाहर के दरवाजे आपने खुद ही बंद कर दिए। अंदर आपका इतना वैभव हो जाएगा और उस वैभव से ही आपकी चेतना का विकास होगा, आपको महास्वास्थ्य मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आप इस रूप में परमात्मा के साथ लगे रहे, चाहे योग साधना से या मंत्र साधना से या क्रिया योगा से, जो भी आपकी वृत्ति है, तो धीरे-धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि आपके अंदर परमात्मा की महाशक्ति आएगी। आपको इसका अनुभव भी नहीं होगा कि कितनी महाशक्ति आपके अंदर आ गई है। और जब ये महाशक्ति आ जाएगी, आप ध्यान की अवस्था में आ जाओगे। प्रारंभ में आपने प्रतिहार किया था। प्रतिहार मतलब बाहर का दरवाजा ही बंद किया था। अब धीरे-धीरे ध्यान से, धरने से ध्यान की अवस्था में आओगे और समाधि की अवस्था में आओगे। प्रतिहार मात्र से ही, बाहर के दरवाजे बंद करने से ही आप महान समाधि की अवस्था में आ जाओगे
और परमात्मा के साथ एक हो जाओ, सारे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे, तब जीवन में आपको कुछ पाने की लालसा नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तो मिल गया है। स्वास्थ्य भी मिल गया, धन-धान्य भी मिल गया, परमात्मा भी मिल गया। कहाँ से मिला? केवल सिमरन सुरत लगा कर के मुँह से कुछ नहीं बोले आप, सिर्फ़ आपने बाहर के पट बंद किए और अंदर के पट खोले। कितना साधारण कबीर जी का ये श्लोक है और आपको इतनी महान अवस्था में ले जाता है। वो कितना सरल है, बाहर से अंदर की तरफ ही आना। बाहर तो सब कठिनाइयाँ ही हैं, अंदर तो ऐश्वर्य है, अंदर तो आपके परमात्मा है, उसकी शक्ति है। सिर्फ डायरेक्शन बदलने से ही, रास्ता बदलने से जब इतना सब कुछ मिल जाता है, तो हमको चाहिए कि अपने जीवन का रास्ता बदलें, अपनी आत्मा का विकास करें, उन विधियों को प्रयोग में करें, जो हमारे लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। चाहे वो भक्ति भावना से हो या प्रेम से हो या साधना की विधि से हो, जो भी विधि हमारे लिए उचित है, वो हमको ही पता है। उसी विधि को अपनाएँ और पूर्ण रूप से बिना किसी को दिखाने मात्र से, क्योंकि परमात्मा तो सब देख ही रहा है, उसे तो सब पता है। केवल आँख बंद करके बैठने से नहीं होगा। आँख बंद करके बैठना तो उस दुनिया को धोखा देने वाली बात है। आँख भी बंद हो और आपकी वृत्तियाँ भी अंदर लगी हों। बाहर के दरवाजे बंद हों, अंदर का दरवाज़ा ही पूर्ण रूप से खुला हो, तो आप परमात्मा को पा लोगे। जब पा लोगे तो अब दरवाजे पे आ जाओ, बाहर भी देखो और अंदर भी देखो। तो अब सारे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ, जैसे भगवान कृष्ण हैं। वो युद्ध भूमि में भी हैं और परमात्मा के साथ भी हैं। हम भी संसार के साथ भी रहें और अपने आप के साथ भी रहें, और अपनी वृत्तियाँ जो हैं स्पष्ट रखें, अपनी भावना पवित्र रखें और अपना सारा जीवन जो है परमात्मा को ही अर्पण करें और अपना जीवन परमात्मा की सुगंध के साथ ही सारे ब्रह्मांड में फैला करके इस संसार को शांति से उससे मिलकर उसमें समा जाएँ। तो यही श्लोक बड़ा महान श्लोक है। सुमिरन सूरत लगाए कर मुँह से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। इस श्लोक के माध्यम से कबीरदास को मैं अपनी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ और यहाँ का धन्यवाद।